हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आदर्श और मैं आईआईटी बीएचयू से मास्टर्स कर रहा हूं। और मैं अब यूट्यूब पर मैंने एक चैनल बनाया है, कर्मा क्लासरूम फिजिक्स करके। इसे सब सब्सक्राइब कर लेना फिजिक्स पढ़ने के लिए। इस पर जीरो से लेकर एक लेवल तक, अच्छे हायर लेवल तक फिजिक्स कराऊंगा मैं। और मैथ के लिए है कर्मा क्लासरूम, और फिजिक्स के लिए है कर्मा क्लासरूम फिजिक्स करके। ठीक है, तो दो चैनल मैंने बनाए हैं, इन दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। और हर एक क्लास अटेंड करनी है, जो भी मैथ की और फिजिक्स की कराऊं मैं। और आज हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। एक क्लास इसकी हो चुकी है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर की, आज सेकंड क्लास है। और इसके बाद में एक क्लास और होगी, एक या दो क्लासें और होंगी, आई थिंक दो होंगी। तो डिफरेंशिएशन अच्छे से करते हुए चलना है। फिर इसके बाद में हम करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। और फिर उसके बाद में डेल ऑपरेटर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में करनी है स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम। फिर और कुछ पढ़ेंगे इसके बाद फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स से फिजिक्स करनी है इस चैनल पर, कर्मा क्लासरूम फिजिक्स पर। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लेना। और ये मैं तुम्हें बिलीव दिला रहा हूँ कि फिजिक्स बहुत ही अच्छे लेवल की कराऊंगा, बहुत ही अच्छे से। और बहुत अच्छे लेवल की फिजिक्स चलेगी यहाँ पर, और मैथ भी अच्छे लेवल की चलेगी। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखना। और हम करते हैं ये क्लास स्टार्ट। तो क्या बोला है, ए पार्टिकल मूव अलोंग अ कर्व, अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू 4 cos t, y इज इक्वल टू 4 sin t एंड z इज इक्वल टू 6t। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू pi by 2। देन I know you all of you know about velocity of any particle is equal to dr upon dt, where r is position vector, and acceleration is differentiation of velocity with respect to time, or double differentiation with respect to time of position vector। ठीक, ये होती है एक्सेलरेशन और ये होती है वेलोसिटी। तो हम पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, और वेलोसिटी v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। और t, एक बार t इज इक्वल टू 0 रख देना है, एक बार t इज इक्वल टू पाई बाई 2, दोनों वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। तो पहले करते हैं हम वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन में तुमसे वेलोसिटी भी बोल सकता है, या फिर डायरेक्टली बोल देगा डी आर अपॉन डी टी। तो पहले हम पोजिशन वेक्टर निकालें यहाँ से। वेलोसिटी से पहले पोजिशन वेक्टर, क्योंकि इस तरीके से दिया है ना अलग अलग करके, तो पहले पोजिशन वेक्टर निकाल लो। पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर क्या होगा, आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है पोजीशन वेक्टर। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में ही, बता दिया था ये। अब देखो, एक्स की वैल्यू क्या दी है, 4 cos t, 4 cos t आई कैप। और वाई की वैल्यू 4 sin t प्लस 4 sin t जे कैप। एंड जेड की वैल्यू 6t के कैप। यह हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। अब वेलोसिटी फाइंड कर लो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, पहले चलो डायरेक्ट नहीं करता हूँ मैं, पहले ये नोट कर लेता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। प्लस 4 sin t जे कैप प्लस 6 t के कैप। अब डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएट कर दो। 4 का होगा नहीं, कांस्टेंट है, cos t का होगा, तो cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, मतलब -4 sin t, माइनस इधर आ जाएगा आई कैप प्लस इसका साइन टी का क्या होगा, 4 का होगा नहीं, 4 ऐसे ही रहेगा। साइन टी का क्या हो जाता है, cos t, जे के अलोंग में है जे कैप। 6t का क्या होगा, 6 का होगा नहीं, t का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 6 रहेगा के कैप। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, मतलब x का कंपोनेंट ये, वेलोसिटी का x का कंपोनेंट मतलब बी एक्स ये, और बी वाई ये, बी जेड ये। ठीक है, तीनों कंपोनेंट आ गए। मतलब अगर अगर अलग अलग कंपोनेंट पूछता है तुमसे कि वी एक्स बताइए, वी वाई बताइए, बी जेड बताइए, कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन जेड 6 है, और इन डायरेक्शन वाई ये है, और इन डायरेक्शन एक्स -4 sin t है। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। अब करते हैं हम एक्सेलरेशन फाइंड। वेलोसिटी को चलो एक साइड को लिख लेते हैं। वेलोसिटी क्या आई है हमारे पास, v इज इक्वल टू -4 sin t, -4 sin t आई कैप प्लस 4 cos t जे कैप प्लस 6 के कैप। ये है, कर दो इसको। अब निकाल लो
एक्सेलरेशन, या फिर वेलोसिटी ही निकालो। टी एट इज टी इज इक्वल टू 0 पर 8 टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। पहले हम करते हैं 8 टी इज इक्वल टू 0, मतलब जब टी 0 हो तो क्या आ जाएगा, टी की जगह 0 पुट कर दो, -4 है -4, साइन टी की जगह 0 करेंगे तो साइन वो टी की जगह 0 करेंगे 0 इंटू आई कैप प्लस 4, कोस में टी की जगह 0 कर दो, जे कैप प्लस 6 के कैप है, ठीक है कर दो अभी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो बचेगा 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये आ गई हमारी वेलोसिटी, ठीक है। अब निकाल लो 8 टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। पाई बाई 2 पर निकालेंगे, देखो बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। अब पाई बाई 2 रख दो, पाई बाई 2 रखेंगे तो ये cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, मतलब cos 90 की वैल्यू 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये वाला बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये टी पर डिपेंड है ही नहीं क्योंकि टी यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 4 आई कैप, क्योंकि साइन टी 1 हो जाएगा तो 1 इंटू इसका करेंगे तो 4 ही रहेगा, और ये 0 हो गया, प्लस 6 के कैप, ये हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब निकालते हैं हम एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन देखो, अब ए कैसे निकालते हैं, डी बी अपॉन डी टी कर दो। बी की वैल्यू क्या दी है, पहले तो डी अपॉन डी टी लिख लिया, बी की वैल्यू क्या दी है माइनस साइन, वो -4 साइन टी आई कैप प्लस 4 कोस टी जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, इसका वो डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t, और इसका माइनस साइन टी, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। अगर इसकी मल्टीप्लाई में टी होता तो ये बाहर आ जाता और टी का करते हैं हम, लेकिन इसके में कुछ है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका करते हैं हम, साइन टी का क्या हो जाएगा cos t, -4 है ही cos t। थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको शॉर्ट नहीं करना है, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब इसका करते हैं 4 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, इसका करेंगे cos t का तो माइनस साइन टी होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो साइन टी जे कैप, और ये हो जाएगा हमारा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास ये। अब 8 टी इज इक्वल टू 0 पर निकाल लो, 8 टी इज इक्वल टू 0, टी की जगह 0 रख दो, टी की जगह 0 रखेंगे तो cos t क्या होगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या जाएगा -4 आई कैप, 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4 ही रहेगा। अब cos 0 की वैल्यू, अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हट जाएगा, सिर्फ यही बचेगा आई के अलॉन्ग में, मतलब x के अलॉन्ग में -4 एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन ये तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें पूरा करके दिखाना है कि पहले 0 लिखना है, फिर दूसरी लाइन भी लिखनी है। मैं बस वीडियो लेंथ ही ना हो इस वजह से कर रहा हूँ एक्सप्लेन करता हुआ। अब रखते हैं टी की जगह पाई बाई 2, टी की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1, तो हमारे पास ये कंपोनेंट रहेगा नहीं, ये बचेगा, तो क्या आ जाएगा ए की वैल्यू -4 है ही, -4, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही रहेगा, और जे के अलॉन्ग में जे यूनिट वेक्टर में से ही आ गया। दो आंसर आ गए इसके, टोटल 4 आंसर अलग अलग टी की वैल्यू पर, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप डिफरेंशिएशन तो ये इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन वगैरह तो सीख ही गए होंगे, और इंटीग्रेशन भी इजीली सीख ही जाओगे, क्योंकि जब सीधा आई का आई के एलॉन्ग करते हैं और जे का जे के एलॉन्ग में डिफरेंशिएट करते हैं और के के एलॉन्ग में डिफरेंशिएट करते हैं, बस अलग अलग करना है। और डिफरेंशिएशन वही वाला है जो हमने पहले सीखा था, 12th में सीखा है, और भी काफी शायद 11th में भी सीखा होगा, तो वही डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आर इज इक्वल टू ये, एस इज इक्वल टू ये, फाइंड दिस, ओके। देखो करते हैं अब हम आर, इफ आर इज इक्वल टू 5t² आई कैप प्लस टी जे, 5t² आई कैप था प्लस टी जे माइनस टी की क्यूब के, प्लस टी जे माइनस टी की क्यूब के कैप, एंड एस दिया है हमें साइन टी और माइनस कॉस टी, साइन टी आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप,
ये दिया है हमें, तो हमें दो क्वेश्चन इसमें करने हैं। डी अपॉन डी डी फाइंड करना है आर डॉट एस का, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है हमें, यही करना है डी अपॉन डी टी, लेकिन आर क्रॉस एस का। मैंने दोनों तरह का प्रोडक्ट सिखाया है, डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी। प्रीवियस क्लास में सिखा चुका हूँ मैं सब ये। अब ये डॉट प्रोडक्ट और जिससे क्रॉस प्रोडक्ट मतलब पिछली क्लासें अटेंड की होंगी जिसने, वो कर लेगा ये, और जिसने नहीं की होंगी वो नहीं कर पाएगा। इसकी पूरे वेक्टर की मैं एक अलग प्ले लिस्ट बना दूंगा, और प्ले लिस्ट में एक एक करके सारी क्लासें अटेंड करते रहना। तो करते हैं हम पहला क्वेश्चन। आर डॉट एस निकाल लेते हैं, आर डॉट एस। आर डॉट एस कैसे निकालेंगे, 5t² आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी की क्यू के कैप। कर लो। एस क्या है, डॉट एस है साइन टी आई कैप माइनस कोस टी जे कैप, ये है। अब डॉट प्रोडक्ट कर लो इसका। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई का आई के साथ डॉट होता है, और जे का जे के साथ, और के का के साथ। यहाँ पर के है नहीं, मतलब जीरो है, के जीरो की जीरो इससे होगी तो जीरो हो जाएगा, मतलब यही दोनों की करनी है हमें। आई के साथ कर दो। 5t² साइन टी हो जाएगा, 5t² साइन टी प्लस माइनस माइनस। अब टी किससे करेंगे, तो टी कॉस टी, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब ये, और मैंने बताया था नहीं बताया था कि डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। स्केलर आ गया है, इस पर कोई वेक्टर थोड़ी लगा है, तो मतलब ये स्केलर होता है, ये याद रखना, स्केलर होता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर, स्केलर वेक्टर कैन बी स्केलर और कैन बी वेक्टर और नॉन ऑफ दिस, मतलब इस तरीके से कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। तो ये याद रखना कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है। तो करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में। डी अपॉन डी टी आर डॉट एस कर दो, डी अपॉन डी टी 5t² साइन टी माइनस टी कॉस टी। अब हमने ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि जब दो फंक्शन एक साथ आ जाएं तो एक को छोड़ते हैं एक का करते हैं, प्लस में एक को छोड़ते हैं एक का करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ भी दो फंक्शन है टी और कॉस टी, यहाँ पर 5t² और साइन टी, दो फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, पहले इसका करते हैं, इसे छोड़ते हैं, साइन टी छोड़ देंगे, और 5 कॉन्स्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा, टी का करते हैं डी अपॉन डी टी t²। अब प्लस करते हैं, अब 5t² को छोड़ते हैं, 5t² को ऐसे ही रहने दो, और इसका कर दो साइन टी का साइन टी, ठीक है। अब माइनस लगा दो, इसका करते हैं टी का करते हैं कॉस टी, ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस टी डी अपॉन डी टी टी प्लस, अब कॉस टी को छोड़ते हैं, कॉस टी डी अपॉन डी टी टी का करते हैं, ठीक है। नहीं, टी का दोनों जगह टी का ही कर दिया, सॉरी सॉरी, टी छोड़ते हैं, अब करते हैं कॉस टी का, कॉस टी दिख रहा होगा यहाँ पर कॉस टी है, डी अपॉन डी टी कॉस टी। अब इसका कर दो 5 साइन टी, 5 में से रहेगा, t² का क्या हो जाएगा 2t, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और साइन टी ऐसे ही साइन टी। अब इसका करो 5t² ऐसे ही रहेगा, साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, मतलब 5t² कॉस टी। अब इसका कर दो माइनस, यहाँ प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस, कॉस टी का क्या होगा, कॉस टी का होगा नहीं, कॉस टी का नहीं हो रहा है, कॉस टी का बाद में कर रहे हैं ना। टी का क्या हो जाता है 1, 1 का इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यही रहेगा। अब इसका करते हैं कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, ये ब्रैकेट में ही रहने दो, माइनस टी साइन टी। ये कॉस टी का क्या हुआ माइनस साइन टी, माइनस मैंने इधर ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, टी ऐसे ही और साइन टी ये आ गया, ठीक है। रफ कर दूं मैं ऊपर का थोड़ा, रफ कर दो, देखो क्या हो जाएगा, टेन टी साइन टी, टेन टी साइन टी, ठीक, प्लस प्लस 5t² कॉस टी, 5t² कॉस टी, माइनस है माइनस में प्लस माइनस, कॉस टी है कॉस टी, माइनस माइनस, वो माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आई होप समझ में आ रहा होगा सबके, और समझ में नहीं आए तो कमेंट में बता देना। तो हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया, अब करते हैं हम ये क्रॉस वाला। तो पहले निकालेंगे आर क्रॉस एस, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में। तो आर क्रॉस एस निकाल लेते हैं। आर क्रॉस एस क्या है, आर क्या है 5t² आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी
टी की क्यूब के कैप, ठीक। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है साइन टी आई कैप माइनस कोस टी जे कैप। के का कोई वो जो कोफिशिएंट नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से, तो कर दो आई कैप जे कैप और के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में सिखाई दिया था, जो जिसमें वेक्टर वगैरह जो कराया था उसमें। क्रॉस प्रोडक्ट वहां से देख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सम ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये सब मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो पहले आई जे के लिखेंगे, आई के नीचे पहले वाला वेक्टर का, जे के नीचे ये, फिर के नीचे है, फिर जो थर्ड रो में जो आएगा वो दूसरे वाले सेकंड वाले वेक्टर का आएगा। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, 5t² टी और ये माइनस टी की क्यूब। अब यहाँ से ले लो, ये हो जाएगा साइन टी, ये माइनस कोस टी, क्योंकि जे का कोफिशिएंट माइनस कोस टी है, माइनस कोस टी। और के का कुछ नहीं है यहाँ पर, तो के का आ जाएगा यहाँ जीरो। अब कर लो, आई का लेंगे आई कैप, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो जीरो हो जाएगा। और माइनस इसकी मल्टीप्लाई से, माइनस माइनस प्लस टी की क्यूब कोस टी। अब आया माइनस जे, जब इसको करते हैं तो माइनस लेकर करते हैं, इस वाले जो भी डिजिट हो या फिर अल्फाबेटिक नंबर हो, यहाँ पर तो हमारा जे कैप है, तो जे कैप माइनस करके, और इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, तो इसकी इससे करेंगे जीरो, और इसकी इससे करेंगे तो माइनस, माइनस हमारा पहले से ही होगा, अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस टी की क्यूब साइन टी हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस टी की क्यूब साइन टी, ठीक। अब करते हैं के का, तब के का करेंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे करेंगे तो माइनस 5t² कोस टी हो जाएगा, माइनस 5t² कोस टी। अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस तो हमारा आता ही है पहले ही इसमें, इसकी इससे करेंगे तो टी टी साइन टी, यहाँ टी आएगा, अच्छा टी लगा लेना, टी साइन टी। अब कर दो, क्या हो गया हमारा आर क्रॉस एस, क्या आ गया हमारे पास, ये वेक्टर लगा लेना यहाँ पर वेक्टर, यहाँ पर भी वेक्टर है होगा क्योंकि ये वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म। देखो क्या आया, माइनस टी की क्यूब कोस टी, माइनस टी की क्यूब कोस टी, जीरो तो कोई वैल्यू नहीं होगी जीरो की, तो आई कैप माइनस आया, और प्लस माइनस प्लस माइनस टी की क्यूब साइन टी जे कैप। अब आया ये माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये कैप है के कैप, क्या आया 5t² कोस टी, 5t² कोस टी, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस बचा टी साइन टी। ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब जैसे मैंने अभी बेसिकली उसमें बताया था मैंने कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं टी के रिस्पेक्ट में किसी भी वेक्टर का, कई क्वेश्चन करा दिया इस पर, तो सेम ऐसे ही इसका डिफरेंशिएट कर देना, डी अपॉन डी टी आ जाएगा इसका, ये मैंने निकाल ही दिया है। अब निकालना है तुम्हें डी अपॉन डी टी करना है, मतलब टी के रेस्पेक्ट में एक बार इसका डिफरेंशिएट करना है, और जो भी इसका आंसर आए कमेंट में बताना है। ये तुम्हारा होमवर्क हुआ, ये मतलब बहुत ही कम, आज इतना ही होता है, और कल करेंगे हम नए क्वेश्चन इसके डिफरेंशिएशन के, वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के, और फिर इससे अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम जल्दी, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर ये क्लास हम खत्म करते हैं, कल कुछ और लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय। और हाँ, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करते जाना, और जिन्हें भी ये चैप्टर पढ़ना हो, तुम्हारे बैचमेट्स या क्लासमेट्स जो भी हैं फ्रेंड्स वगैरह, उन्हें शेयर जरूर कर देना है, ठीक है।